हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप ऐसे लोगों का मोटिवेशन सुने जिनके खुद के लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, जिनका खुद की लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है, खुद उनको कुछ नहीं करना, केवल ज्ञान देना है, तो उनका मोटिवेशन सुनने की अच्छा है आप मेरा सुन लो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी टाइम बाद आपसे मुलाकात हुई है और मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूँगा जिससे हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ में आएँ, आप मुझे भी अच्छे से समझें, आप भी अपने आप को अच्छे से समझें और आप सभी लोगों को अच्छे से समझें। देखिए, मुझे पता है कि आपका जो स्किल टेस्ट था, स्पेशली जो इंग्लिश स्किल टेस्ट आपका हुआ था 15 फरवरी को, तो काफ़ी जो स्पीकर्स थे या जो डिक्टेशन जिस प्रकार से बोली गई थी, आवाज़ की काफ़ी समस्या आई थी। देखिए, मैं कठिनाई को तो नहीं बोलूँगा कि डिक्टेशन टफ बोली जा रही थी या नहीं, क्योंकि एसएससी में ऐसा कोई भी रेगुलेशन नहीं है डिक्टेशन को लेकर के कि वो टफ बोलेंगे या ईज़ी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर रेगुलेशन है कि आवाज़ आपको क्लियर आनी चाहिए, ठीक है? तो वो समस्या थी आप लोगों के साथ में, वो एक जेन्युइन थी और उसको गवर्नमेंट ने सुना भी और आप लोगों ने गवर्नमेंट के सामने याचिका रखी, अपनी पिटीशन रखी और उनसे जब आपने बोला अच्छे से, जब आपने उन लोगों से बात की गवर्नमेंट ऑफिशियल से, तो उन्होंने आपकी बात मानी और आपका एग्ज़ाम कैंसल कर दिया गया, ठीक है? अब सवाल आता है कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे थे कि सर आपने इंटरवीन क्यों नहीं किया, आप बीच में क्यों नहीं आए? चलिए, आप लोगों की बात तो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप अभी स्टूडेंट्स हो सकता है आपने आर्टिकल्स, भारतीय संविधान के आर्टिकल पढ़े, अनुच्छेद पढ़े या नहीं पढ़े आपने, ठीक है? 1965 का सीसीएस कंडक्ट रूल होता है, सेंट्रल सिविल सर्विस, सीसीएस सेंट्रल सिविल सर्विस। लेकिन एक मैडम है यूट्यूब पर, स्टेनोग्राफर का ही वो बातचीत करती हैं अधिकतर स्टेनोग्राफर के बारे में। मुझे नहीं पता कि उनकी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, लेकिन इतना मुझे क्लियर है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, उन्होंने सीसीएस 1965 के रूल्स नहीं पढ़े हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जो आर्टिकल 13 है उसमें अल्पीकरण की बात की गई है, ठीक है, कि मौलिक अधिकार सभी को दिए गए हैं, भारत के नागरिक को, लेकिन कुछ स्थितियों में उन मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण किया गया है, ठीक है? जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आप एक हद तक कुछ चीज को बोल सकते हैं, आप उग्रवाद रूप धारण नहीं कर सकते। और जो सीसीएस कंडक्ट रूल है 1965, उसमें आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते जिससे कि अराजकता फैले। उस टाइम पर इतना माहौल गर्म था, सभी स्टूडेंट्स को, सभी को गुस्सा आया हुआ था, ठीक है, विच इज ओके, बुरा लग रहा था। लेकिन अगर मैं उस टाइम पर कुछ ऐसा वीडियो आपको बनाता, जैसे कि और भी जो यूट्यूबर्स हैं उनकी जॉब नहीं है शायद, ठीक है, वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन रहते हैं अभी, तो मैं उनको भी गलत नहीं बोलता, लेकिन वो स्वतंत्र थे बोलने के लिए आप लोगों को, और आपकी हेल्प करने के लिए भी वो लोग तैयार थे और उन लोगों ने आपकी हेल्प भी की। मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को, ठीक है? और आप लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने जाके बड़ी ही पोलाइटली बात की। देखिए, जैसे कि जब आप कमेंट करते हैं हम लोगों के, तो आप अपना एग्रेशन देखिएगा। जैसे कि मुझे भी काफी लोगों ने बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज भी लिखी है और भी बहुत सारा, पता नहीं शेलफिश बोला एक ने, तो मुझे समझ में नहीं आया मैंने कौन सा उनसे पर्टिकुलर, उनसे कौन सा स्वार्थ मैंने सिद्ध कर लिया था कि मुझे सेल्फिश बोला उन्होंने, ठीक है? और मतलब कि काफी चीजें आप लोगों ने बोली, लेकिन आप मुझे बताइए, आपने वीडियो देखी होगी, जो एक लड़का था, जो एक कैंडिडेट था, जो ऑफिशियल से बात कर रहा था, एक पुलिस वाले से बात कर रहा था, क्या वो इतना एग्रेसिव था क्या बात करने में? नहीं था, क्योंकि जब आप जाते हो ना अपने अथॉरिटी के पास में, देखिए क्या होता है ना, कमेंट करना बड़ा आसान होता है, ठीक है? या अगर आप जॉब नहीं कर रहे, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता एक गवर्नमेंट सर्वेंट की, आप देख लेना, और भी यूट्यूबर्स हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उन लोगों ने भी इस मैटर पे कुछ भी नहीं बोला। वो नहीं बोल सकते क्योंकि रूल है यार, नियम है, एक्ट है, नहीं बोला जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन का सब सम्मान करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट का सब सम्मान करते हैं, आप लोग को भी करना चाहिए, भारत सरकार का और भारत का सम्मान करना चाहिए, तभी तो आप जॉब करना चाह रहे हैं ना। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है सरकार से, तो आप जॉब क्यों कर रहे हो सरकार में आके? ये चीज आपको समझनी चाहिए, ठीक है? तो विनम्र रहने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि कुछ कैंडिडेट्स ने जाकर एसएससी में, आप दिल्ली भी गए थे, आपने जो भी प्रदर्शन किया था, आपने बहुत अच्छे से वहां पर चीजों को संभाला, ठीक है? जो भी दिल्ली के लड़के थे, और पोलाइटली आपने बात की, उनको अपनी समस्या बताई, उन्होंने एक्शन लिया और आपका एग्जाम स्किल टेस्ट का कैंसिल करवा दिया। अब यहाँ पर एक बात सुनिएगा, ठीक है, शायद आप लोगों को पता नहीं हो कि जो, देखिए, आप नम्र रहे थे गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट ने भी आपकी सुनी, सरकार ने भी आपकी बात सुनी और एग्जाम को कैंसिल कर दिया। लेकिन मेरे पास आप समझिए 6 से 7 बच्चों के मैसेज आए
उन्होंने क्या किया था, बदसलूकी करी वहां पर जाके ऑफिशियल से, तो एसएससी ने उनको बैन कर दिया सभी एग्जाम से। वो ना आप सीजीएल दे सकते, ना वो स्टेनोग्राफर दे सकते, ना एमटीएस दे सकते, ना सीएचएसएल दे सकते, बर्खास्त कर दिया। क्योंकि उन्होंने क्या किया, बदतमीजी की जाके। अब वो मुझे आकर मैसेज कर रहे हैं कि सर अब क्या करें। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, आपने बदतमीजी की, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए, आपने बदसलूकी की, तो आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको आने वाले समय के लिए बता रहा हूं, देखिए अग्रेशन करना हर जगह पर पावरफुल, अगर आपसे कोई पावरफुल है उसके सामने आप एग्रेशन दिखा के क्या ही कर लेंगे। देखिए हम सभी मिडिल क्लास पीपल हैं, ठीक है, हमें सरकार का सम्मान करना चाहिए। अगर हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको सब भी होना चाहिए। अगर आप गुंडागिर्दी करेंगे जाके, तो आपको पता है सरकार से बढ़कर तो आप है नहीं, कितनी बड़ा गुंडा हो सरकार से बढ़कर तो है नहीं, देश से बढ़कर तो है नहीं। तो इसलिए थोड़ा विनम्र होने की कोशिश कीजिए। और ये जो लोग हैं, ये जो भड़काने की कोशिश करते हैं कि एसएससी ने ऐसा क्यों किया, एसएससी से ये पूछना चाहते हो, एसएससी से वो पूछना चाहते हैं, ऐसी ऐसी जो बातें कर रहे हैं भाई, उनकी या तो जॉब नहीं है या वो तैयारी ही नहीं करना चाहते। अगर उनके ऊपर एक्शन भी ले लिया जाए सरकार का तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो ऐसी बेहूदी बातें करते हैं। ठीक है, तो मैं आपका एक, आपको समझाने के बड़ा भाई आप मुझे मान लीजिए, आपके हमेशा भले की सोचता हूं। और दूसरी चीज, मैं कहीं भी गया नहीं था, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गया चला गया था कहीं पर, नहीं, मैं अपना पढ़ा रहा था। एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का जो एग्जाम आने वाला है, सभी के लिए मैं क्लासेस ले रहा हूं, और रोज लेता हूं 8 से 9 बजे तक, फ्री ऑफ कॉस्ट लेता हूं। बेसिक स्टार्ट किया है, मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए मैं एक टीचर हूं, मेरा काम है आपको पढ़ाना और सही सलाह देना। मोटिवेशन करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं करता हूं, मोटिवेट करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप ऐसे लोगों का मोटिवेशन सुने जिनके खुद के लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है, जिनका खुद की लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है, खुद उनको कुछ नहीं करना, केवल ज्ञान देना है। तो उनका मोटिवेशन सुनने की अच्छा है आप मेरा सुन लो। हालांकि पकाऊ होगा, आपके काम में नहीं आएगा। आपके काम में पता है क्या चीज आएगी, केवल पढ़ाई। पढ़ाई अगर आप कर रहे हो, और मैं तो ये जानता हूं, जिस दिन देश के मोटिवेशनल जो भी वीडियोस होती हैं, देश में जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस होती है, उन पर व्यूज कम हो जाएं, और जितना भी पढ़ाई का कंटेंट है उस पर व्यूज अगर बढ़ जाए ना, तो ये देश बहुत आगे चला जाएगा। मैं अभी भी मोटिवेशन के खिलाफ हूं, चाहे मैं खुद दूं चाहे कोई दूसरा दे। ठीक है, ठीक है, जरूरी है, होना चाहिए मोटिवेशन, ठीक है, लेकिन हर टाइम, क्योंकि आप कभी भी देख लेना जितने भी वीडियोस है, जैसे कि विकास देवी कीर्ति सर की बात करूं, उनकी दृष्टि आईएएस पे जब भी पढ़ाई का कंटेंट आता है, मुश्किल से 2-3 हजार व्यूज आते हैं। और जब वो कोई मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं तो मिलियंस में व्यूज जाते हैं यार। उनसे वो खुद मना करते हैं इन चीजों की, तो आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हिंदी वालों के लिए। अब हिंदी वाले बड़े खफा हो गए, इंग्लिश वालों का कैंसिल हो गया, हिंदी वाले बड़े खफा हो गए। अच्छा, ये हिंदी स्टेनो वाले पहले खफा नहीं थे। देखिए आप मेरी बात सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा, ठीक है, हो सकता है आपकी डिक्टेशन ना बनी हो, लेकिन ये जो चीज आई, हिंदी की जो चीज सामने आई थी, वो कब आई थी, जब इंग्लिश वालों का कैंसिल हो गया था। जब इंग्लिश वालों का कैंसिल नहीं हुआ था, आपने देखा होगा, इंग्लिश वालों को जैसे ही पता चला कि उनके साथ गलत हुआ है, बहुत टफ डिक्टेशन बोली गई है, उन्होंने हाल ही प्रोसेस चालू कर दी थी। हिंदी वाले जब देकर आए डिक्टेशन, किसी का कोई भी विवाद नहीं था, सबने आराम से बना ली थी, किसी ने कोई भी हड़कंप नहीं मचाया था। उसके बाद में हिंदी के अंदर 2 यूनिट विभाजित हो गई, ठीक है, 2 चीजें विभाजित हो गई। एक बोल रहे हैं कि डिक्टेशन अच्छी बोली थी, हम लोगों की बन गई, और एक बोल रहा था डिक्टेशन अच्छी नहीं बनी। तो यहाँ पर देखिए सरकार भी कंफ्यूज हो जाएगी, उनको कैंसिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल बात है, ये भी जो डिसीजन है वो सरकार के हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी के अंदर 2 गुट हो गए हैं, और 2 गुट आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि डिक्टेशन शायद सही बोली होगी, नहीं तो टफ बोली होती इंग्लिश वालों की तरह, तो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स थे बहुत ही नहीं कर पाए थे वो लोग, और उनका एग्रेशन भी दिखाई दिया था इजीली। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमेशा की तरह कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सिंपल सी एक सलाह रहेगी, आप अगर हिंदी डिक्टेशन लिख रहे हैं तो अभी भी लिखते रहिए, और अपने आने वाले एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि बॉर्डर्स पे मार्क्स नहीं आए, हाई मार्क्स लाने की कोशिश करना। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें, ठीक है। और इसलिए पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और वो मैडम से भी मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि मैडम आप पढ़ाई कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, संविधान पढ़िए, और बच्चों को भी पढ़ाइए, जिससे कि आपका सही प्रकार से वो लोग लाभ उठा सकें आपकी पढ़ाई का, आपके ज्ञान का। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना जरूरी रहेगा, और
जो CCS कंडक्ट रूल 1965 आप पढ़ के देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों नहीं बोला किसी भी चीज के ऊपर, और मैं नहीं बोलूंगा। मुझे पता है अगर मेरी सरकार है, कुछ गलत होगा तो वो आपके साथ गलत नहीं करेगी। इसी वीडियो के साथ मैं समाप्त करता हूं आज का जो, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।